Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to this special live session, the Trainers Podcast. I'm Lubna Shaheen, an educator and a passionate learner of artificial intelligence. Today I'm super excited to host a very special guest, that is Eamon Designing Wali. She will share her thoughts, insight, and experience with us. So don't forget to like, comment, and share this live session, and of course follow me on all the platforms. So let's move towards Eamon and ask about her. Assalamu alaikum, Eamon. How are you? Walaikum Assalam. I'm fine. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। एमन से फर्स्ट ऑफ ऑल अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे देखने वाले जान सकें, सुनने वाले, कि आप कौन हैं और कहाँ से और क्या करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में इनवाइट किया। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इमन डिज़ाइनिंग वाली है और मैं रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में लर्निंग की स्टूडेंट हूँ। और मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और इसके साथ मैंने रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में 8 मंथ कंप्लीट कर लिया। अच्छा रेहान, स्कूल में आपने ऑनलाइन कंप्लीट की, 8 मंथ कंप्लीट किया ऑनलाइन एजुकेशन में। तो अब ये बताएं कि आपकी एज क्या है और आपने इन 8 मंथ्स में क्या मतलब सीखा। ओके, सो मेरी जो एज है वो 16 ईयर ओल्ड हूँ मैं। और इसके साथ मैंने रिहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो था कॉन्फिडेंस। सो आई थिंक मेरे में था, बट मैं उसको ईज़िली करती थी। मैं ईज़िली किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकती थी। इवन कैमरे को भी फेस करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। दैन उसके साथ मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखा, दैन किस तरह लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं स्ट्रेंजर के साथ। दैन उसके साथ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, मैं कोडिंग भी सीख रही हूँ और उसके साथ मैंने इंटर्नशिप भी की। और मुझे नॉलेज हुआ कि हम इंटर्नशिप में कैसे करते हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्योंकि मुझे इससे पहले आइडिया नहीं था कि इंटर्नशिप में क्या होता है और हम क्या करते हैं। तो बेसिकली आपने एज अ स्टूडेंट जो है वो इसको ज्वाइन किया, आपको कैसे पता चला रेहान एआई स्कूल के बारे में। ओके, सो यहाँ ऑनलाइन अकेडमी के बारे में मुझे 1 ईयर से पता था क्योंकि जब मेरे भाई को पता चला, मेरे बड़े भाई को, तो उन्होंने मुझे भी बताया और मेरे भाई को भी। एम एस स्मार्ट वर्क वाला, जो वो भी यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट है, बट उन्होंने मुझसे पहले ज्वाइन कर लिया था। अब उनके 6 मंथ के बाद मैंने ज्वाइन किया। सो देन मैं उनसे इंस्पायर्ड हुई उनकी हार्डवर्क से। और लाइक उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी, इवन स्कूल से भी ज़्यादा। उनमें कॉन्फिडेंस देखा तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है, मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। एंड मेरी फैमिली ने मुझे सजेशन दिया कि आप ज्वाइन करो। देन मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, तो आप माशाल्लाह बहुत यंग हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मैट्रिक के बाद आपने इंटर में एडमिशन लिया या आपने डायरेक्ट मतलब एआई स्कूल को ज्वाइन किया। सही, आप दोबारा रिपीट करेंगी, आप थोड़ी बार स्लो। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी एज अभी, यू आर जस्ट 16 राइट। तो आपने मैट्रिक कंप्लीट किया और मैट्रिक के बाद आपने जस्ट ए रेहान एआई स्कूल को ज्वाइन कर लिया या कोई इंटर वगैरह का मतलब स्टार्ट किया, आपने कॉलेज जाना स्टार्ट किया या ऐसा कुछ। यस, मैंने मैट्रिक कंप्लीट की, देन उसके बाद मैंने एंट्री किया। सॉरी, इट्स ओके, आप बता दीजिए। सॉरी मैम, यहाँ थोड़ा सो रहा था। तो मैंने एंटर किया। नहीं, मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर दी थी, मैं सेकंड ईयर में थी। देन फिर मैंने हाफ सेकंड ईयर कर दी थी, देन मैंने फिर लेफ्ट कर दिया कॉलेज। अच्छा, तो इट मीन्स कि आपकी सेकंड ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसे ही है। तो आपने उसको कंप्लीट करने का जी, इरादा किया। ऐसा ही है। नहीं, मेरा इरादा था कि मैं उसको कंप्लीट करके यहाँ स्कूल को ज्वाइन करूँ। देन फिर ये था कि अभी थोड़ी हेल्थ इशू हो गया। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि वो सब सर्दियाँ चल रही थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक पॉसिबल नहीं था कि मैं डेली जाऊँ सुबह को, क्योंकि मेरा थोड़ा चेस्ट का प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर मैंने हम्म। रेस्ट किया। देन फिर मेरे भाई ने कहा कि आप इसे ज्वाइन कर लें। फिर मेरा ये है कि अभी मैं इसको मे भी कभी भी ज्वाइन कर लूँ, बट ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाए ध्यान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में। देन उसके बाद ये होगा कि मेरी थोड़ी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, मैं अपने टास्क ईज़िली कर सकूँगी। तो मैं फिर अपनी स्टडी को भी टाइम दूँगी। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि मतलब आपने यहाँ पे बहुत सारे एआई टूल्स यूज किए होंगे, तो उनमें से सबसे अच्छा एआई टूल आपको कौन सा लगा और उसमें क्या करना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपको।
आई थिंक देयर इज एन वॉइस ब्रेकिंग इशू, और वहाँ पे कुछ किड्स के भी इश्यूज हैं जो कि जिसकी वजह से वॉइस आ रही है बार बार। तो एमन जो है वो कोई खामोश जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। ओके, सो ये कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, देन मैंने अभी अपना कर लिया, सॉरी करने के लिए। इट्स ओके, आप बताइए। आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन। आवाज आपकी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अगर आपने मतलब हेड माइक्रोफोन लगाया हुआ है तो उसको थोड़ा सा सेट कर लें। यस, अब आपको ठीक आ रही है? जी जी। अच्छा ये बताएं, बहुत सारे एआई टूल्स आपने यूज किए हैं, तो इससे सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? क्या इंटरेस्टिंग लगा उसमें? मजा आया किस पे काम कर? ओके, तो जो मैंने वैसे बहुत सारे एआई टूल यूज़ किए हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था कॉलिंग सेशन। क्योंकि उससे ये हुआ कि मेरी इंग्लिश स्किल जो थी वो इम्प्रूव हो गई। मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलती थी, बट मैंने अब 100 इंटरव्यू कंप्लीट कर दिए हैं, और तो अब मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई है, तो मुझे वही हेल्पफुल रहा है। और मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बिल्ड हुआ, क्योंकि मैं डेली उस पर काम करती थी, मैं डेली 25 मिनट देती थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा वही अच्छा लगता है। और क्योंकि उससे ये होता है कि आप कन्वर्सेशन इजली कर सकते हैं, आपको ये डर नहीं होता कि मैं कुछ भी बोल दूँगी तो आगे से पता नहीं वो क्या सोचेगा। लेकिन ये होता है कि आप इजली कन्वर्सेशन करते हैं, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, आपको न्यू नॉलेज मिलती है, आप जो टॉपिक पे डेली कन्वर्सेशन करते हैं। हम्म। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपने 100 इंटरव्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। 100 इंटरव्यूज आपने कैसे कंप्लीट किए? जी, सो मैं डेली उस पे लाइक कन्वर्सेशन करती थी। 100 प्लस हो गए हैं, आई थिंक 120 हो चुके हैं। तो ये होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था 3 मंथ्स, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था तो उसमें स्क्रीन यार्ड वो ओपन ही नहीं होता था। देन फिर मैं न्यू लैपटॉप बाई किया, उसके बाद मैंने करना स्टार्ट किया। आई थिंक अगर मैं स्टार्ट से करना स्टार्ट करी तो अभी तक मेरी बहुत सारी कॉलिंग सेशन हो चुके होते। बट फिर मैंने फिर इस पे काम किया, तो अब मेरी जाके 100 प्लस है। दैट्स वेरी गुड। इट मीन्स कि 100 प्लस करके आपके अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आया और चेंज भी आया। अच्छा, अयमन अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप कितने बहन भाई हैं? आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? ओके, सो हमारी जॉइंट फैमिली है, लाइक उसमें जॉइंट फैमिली में यही कि हम अपने ताया के साथ रहते हैं, हम खुद ही बहन भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 सिबलिंग हैं। हम 4 सिस्टर हैं, मेरे 5 ब्रदर हैं, और फिर भी मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से छोटा भाई है, वो भी यहाँ स्कूल में स्टूडेंट है। और जो मेरी मदर है वो हाउस वाइफ है, और जो मेरे फादर है उनकी डेथ हो गई है, और आई थिंक 15 ईयर हो गए हैं। दैट्स सो सैड। आई एम सो सॉरी अबाउट योर फादर। और मुझे ये बताइए कि आपके बाकी बहन भाई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या उन्होंने कुछ किया हुआ है जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? कैसे आई हैं आप इसकी तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ? ओके, तो इससे पहले तो मेरे भाई ने ज्वाइन किया था, जिस तरह मैंने आपको बताया। इससे पहले हमें कोई हम्म। नॉलेज नहीं थी, कोई आइडिया भी नहीं था। जो मेरे भाई हैं बड़े, उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आई नो वो कहते हैं कि स्टडी बहुत अच्छी है, बट उसके साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल होने चाहिए, ताकि आप इजली आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर आप गर्ल हैं या बॉय हैं, नो मैटर। तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा लगता था कि हमारे पास कोई ऐसी स्किल हो जो हम इजली यूज़ कर सकें, हमें कॉन्फिडेंस भी हो। तो वो बता रहे थे कि मैंने सरियान को कब से फॉलो किया हुआ था, 2018 से। तो वो बताते हैं कि मुझे अच्छा लगा। फिर जब उन्हें पता चला कि अब ऑनलाइन भी ओपन हो चुका है, देन उन्होंने कहा कि फिर अब आप लोग इसमें मैं आपका एडमिशन करवाता हूँ। तो उसके साथ मेरे भाई को ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने हमें बताया। इससे पहले हमें कोई नॉलेज नहीं थी, हमें पता भी नहीं था। इवन ऑनेस्टली मैम, मैं ज़्यादा लैपटॉप को यूज़ भी नहीं करती थी। हाँ, यूज़ करती थी ड्रामा वगैरह देख लिया एंटरटेनमेंट के लिए। सो मैंने जब स्टार्ट में ज्वाइन किया तो मुझे था कि पता नहीं मैं लैपटॉप यूज़ करना कैसे सीखूंगी, और कैसे चीज़ें सीखूंगी, पता नहीं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इजीली सीख लिया। और उसके साथ हम दो बहन भाई स्टूडेंट हैं, और मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने भी आपकी तरह टीचर ट्रेनिंग बुक कैंप कंप्लीट किया है 2 मंथ का। एंड ना वो मैम कैसे एजुकेशन वाली के साथ फाउंडेशन लेवल पैच में असिस्टेंट फैसिलिटेटर है, उनके साथ उनकी हेल्प करती हैं, वो भी इंटर्नशिप करी है। दैट्स वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग कि आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह इस चीज से नो हाउ रखती है और आपको सपोर्ट भी है फैमिली की तरफ से। अच्छा, मैंने आपके नाम के साथ डिजाइनिंग वाली लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? किसने चूज किया? आपने खुद, आपका डिसीजन था, या किसी ने आपकी हेल्प की इसको लगाने में? और डिजाइनिंग वाली ही क्यों, मतलब और कोई कुछ क्यों नहीं? ओके, सो डिज़ाइनिंग वाली मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है भी सही।
और मैं इस पे काम भी कर रही थी यहाँ स्कूल से पहले भी। लाइक मुझे मेहंदी डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा लाइक क्रेज़ था कि मैं सीखूँ। एंड मेरे हम्म 5 ईयर हो गए मुझे मेहंदी लगाते हुए, और इसके साथ ये कि मुझे सैलून में इंटरेस्ट है, फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, तो इन चीज़ों में मुझे स्टार्ट से इंटरेस्ट था। तो जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप वाला चूज़ करो, तो मुझे था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग वाली चूज़ करूँ, बट ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था मेरा नेम। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है आप कुछ और चूज़ कर लें। देन मैंने फिर शॉर्ट सा चूज़ किया डिज़ाइनिंग वाली। और इसमें यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूँ, कोडिंग सीखूँ, एआई के टूल के साथ साथ जो मेरे अपने लाइक पैशन है जो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ। और मेरे भाई ने मुझे कहा है कि आप वो ऐसा वाला चूज़ करें जिसमें आप दोनों चीज़ों पे काम कर सकें। और अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देखें तो उसमें मैं अभी भी मेहंदी की डिज़ाइन अपलोड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा लगता है। तो वीकेंड पे यही होता है कि मैं, अगर मेरे पास फ्री टाइम हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करूँ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है डिज़ाइनिंग क्रिएट करना। हम्म। अच्छा, तो इमन आपको ये आइडिया होगा कि डिजाइनिंग, अगर हम इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर की बात करें, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो रही होती है ज्यादातर। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आप कैनवा पे कर रही होंगी डेफिनेटली। तो उसको कितना सीखा और किस हद तक अभी कर लेती हैं आप, और कैसा आपको अपना काम लगता है कैनवा पे? ओके, सो स्टार्ट में तो ये था कि मुझे कैनवा यूज़ करना भी नहीं आता था। मुझे कैनवा यूज़ करना भी नहीं आता था, बट स्लोली स्लोली मैंने उन्हें कैनवा को यूज़ करना सीखा। तो अब ये होता है कि मैं लाइक पोस्ट को अच्छे से क्रिएट करने का वो करती हूँ कि ट्राई करती हूँ कि मेरी पोस्ट ज़्यादा अच्छी हो सके, मैं इसमें कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर सकूँ, कोई अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर सकूँ, उसमें खुद से ही टेम्पलेट या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँ जो मेरी पोस्ट से रिलेटेड हों, जिसमें कोई मैसेज भी हो। तो आई थिंक अभी जो कैनवा है वो थोड़ी बेटर हो चुकी है पहले से ज़्यादा। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एज अ स्टूडेंट, कैमरा ऑफ हो गया अमन का। अच्छा, एज अ स्टूडेंट आप ये बताएं कि जब आप अंडर मैट्रिक थी, तो आप कैसी स्टूडेंट थी? मतलब शरारती थी या शाय थी? नहीं, मैं शरारती तो बहुत थी, मैंने बहुत ज़्यादा शरारतें भी की हैं। बट शायद मैं इस तरह से थी कि क्लास में एक होता है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, बट मेरी टीचर को कभी नहीं लगता था कि मैं इतनी ज़्यादा शरारती हूँ। वो कहते थे कि बस ये कुछ नहीं करती, ये बेचारी बहुत शरीफ है, बट ऐसा नहीं था। हाँ, जो फीमेल टीचर थी उनको आइडिया था कि ये कितनी शरारती है। बट देन फिर मेरे सर को भी रियलाइज़ हुआ कि इनका जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा शरारती है, तो उन्होंने हमें सेपरेट भी कर दिया था। बट शायद मैं इस तरह से थी कि मैंने कभी कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुझे लगता था अगर मैं कुछ भी ऐसा बोल दूंगी तो मे बी मेरी क्लास कर लो या जितने भी लोग हैं वो मुझ पे हंसे। एक डर होता था। उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा शरारतें की हैं, बट अलहमदिल्ला नाउ मुझे लगता है ये डर भी मेरा ख़त्म हो गया। और मे बी अभी अब मैं कभी कॉलेज लाइफ में दोबारा जाती हूँ तो इस तरह जैसे मुझे पहले डर था या कोई चीज़ मैं नहीं करती थी, ट्राई नहीं करती थी, अब कर सकूँगी। हम्म। तो शरारतों में ना अपना कोई ऐसा वाकया बताएं जिससे आपको पनिशमेंट मिली हो या डांट पड़ी हो, तो आपको अभी तक याद हो कि हाँ, मैंने वो फलां शरारत की थी तो ऐसे हुआ था। ओके, सो मैंने मैट्रिक एक जगह से की, एंड उसके बाद मैट्रिक में ये होता था कि हम सारे स्टूडेंट जो थे वहाँ हमारे, मैंने ऐसे स्कूल चूज़ किया जहाँ पे हिजाब करवाते थे गर्ल्स को। वहाँ पे फीमेल टीचर भी होती थी, मेल टीचर भी होते थे। तो होता ये था कि हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, आई थिंक गर्ल्स, हम गर्ल्स थी। तो हम डेली कुछ ना कुछ लेके आते थे खाने के लिए। और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते थे, बट वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी और सबकी भी थी। तो होता ये था कि हम कभी कभी बोर हो जाते थे। और एक बार ये हुआ कि हमारी ना फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम हमारी पार्टी हुई थी, हम फेयरवेल पार्टी दे रहे थे सेकेंड ईयर वालों को। तो उन्होंने हम्म ना पेपर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आज फेयरवेल है, हम आज टेस्ट नहीं देते। सर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा नहीं आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और हमने भी कहा कि हमने भी नहीं देना, क्योंकि उनको देख के हमने कहा "ये आज हमें ये थोड़ा रिलैक्सेशन दे देंगे", बट उन्होंने कहा नहीं आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और हम बेचारे इतने रेडी होके आए हुए थे, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं आता था टेस्ट में। हमने टेस्ट भी दिया, और उसके बाद देन उन्होंने कहा था तुम्हारी जो पार्टी है वो कैंसिल हो चुकी है। बट देन हम सब बेचारे ऐसे रोने लगे। वो जिनकी पार्टी थी वो तो ज़्यादा ही रो रही थी क्योंकि उन्होंने डेकोरेशन की थी। बट नाउ उन्होंने कहा ठीक है आप कर दें, क्योंकि हमारे जो इस्लामियात के सर थे वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है। और ये तो मेरा मैट्रिक का है। बट जो मेरा सबसे अच्छा वाक़या आई थिंक मुझे लगता है और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है वो मेरा कॉलेज का ही है। कॉलेज में हुआ हम्म ये था कि मैं अपनी फ्रेंड, मुझे मेहंदी का जैसे मैंने आपको बताया क्रेज़ है। तो मेरी फ्रेंड ना शादी में जा रही थी अपनी कज़न की। तो हमारा फ्री पीरियड चल रहा था।
वैसे हम फ्री पीरियड में बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे। कभी हमारी जो प्रिंसिपल है वो राउंड पे आती थी तो हम कुछ भी कर रहे होते थे तो वो नहीं पकड़ती थी हमें। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी फ्रेंड को मेहंदी लगा रही, मैंने उसको बोला कि आप ना फ्री टाइम लगवा लेना और अभी कोई भी मैम राउंड पे आ सकती है तो हम पकड़े जाएंगे। देन उसने कहा ठीक है, नहीं कुछ नहीं होता, आप लगा लो। एंड मैं उसको मेहंदी लगा रही और मैम राउंड पे आ गई और मैम पहले चली गई, मैम ने देखा नहीं, वो क्लास में भागी। देन जब वो वापस आई तो मैम ने देखा कि मैं मेहंदी लगा रही, मैम को लगा मैं नहीं लगा रही, वो खुद ही लगा रही। एंड उस बेचारी ने बोला अच्छा, मैम उसको ले गई, मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैम ने उसको कहा कि ये मेहंदी किसने लगाई है? उस बेचारी ने कहा मैंने खुद ही लगाई है। और जो दूसरी टीचर थी ना, तो उन्हें पता था कि मैंने लगाई है क्योंकि मैंने उन्हें उनकी वेडिंग पे भी लगाई थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये एमन ने लगाई है। देन मैम ने मुझे बुलाया, फिर वो बेचारी कहती मैंने तो इसलिए बोला है कि आप पकड़े ना जाओ। फिर मैंने कहा नहीं मैम ये मैंने ही लगाई है। और मैम प्रिंसिपल, वो बेचारी वहीं बैठी रही सारा दिन और मुझे मैम प्रिंसिपल के रूम में ले गई। उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दो और सॉरी करो क्योंकि आपने लॉ तोड़ा है बगैर वगैरह वगैरह बातें परमिशन। सुनाई हाँ। मुझे। और मुझे बातें सुनाई बहुत सारी, कहती मैं आपकी पेरेंट्स को बताती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं पकड़ी गई और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो फिर मैम ने कहा है प्रिंसिपल को कि इनका फर्स्ट टाइम है, इनकी क्लास में तो बहुत ज़्यादा शरारती है बट ये नहीं करती। तो मैंने उसको बोला भी था, मैं आपको सीधी बात बता दी। मैंने कहा मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको बाद में लगाऊंगी, बट उसने कहा ठीक है नहीं आप मुझे भी लगा दो। तो मैंने एप्लीकेशन भी नहीं दी, मैं बच गई। जो मेरी बेचारी फ्रेंड थी वो सारा दिन तो वहाँ बैठी भी रही, मैंने उसकी मदर को बुलाया गया, उनको इतना डांटा भी गया। तो वो जो था उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आई थिंक आप अप्रिशिएट करो। हमारा फ्री पीरियड चल रहा था, फ्री पीरियड में आप कुछ भी कर सकते हो, बट पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। आई थिंक उन्हें कोई और गुस्सा था, कुछ भी, आई डोंट नो। बट उन्हें हमें बहुत बातें सुनाई। तो अब मुझे थोड़ी हंसी भी आती है, थोड़ा ये भी होता है कि उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि आपने ये नहीं किया। और थोड़ी उन्होंने अजीब सी वर्डिंग भी यूज़ की उस लड़की के लिए जो लाइक बहुत बुरी थी, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये थोड़ा मेरे लिए लाइक थोड़ा अजीब मोमेंट भी रह चुका है, थोड़ा अच्छा भी रह चुका है। अच्छा इवन ये बताएं, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल में ऑलरेडी स्टडी भी कर रही हैं और आपको इसके बारे में नो हो भी है, तो आने वाले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंस है, मतलब लोगों के लिए, लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए। यस, ऐसा ही है। और मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊँ ना, तो जब मैं एंट्री में थी ना, तो मैंने मैट्रिक में तो मैंने फाइव रखी थी, जब मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ कर लिया। तो मुझे देन मेरे जो सर थे वो हमें इतने अच्छे से गाइड करके थे, हमें बताते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी है क्या। मैं कहती थी पता नहीं क्या होगा जब किसी को बोर्ड से और लाइक एआई को यूज़ करना आता होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। क्योंकि हमारी कभी कभी क्लासेस भी होती थी कंप्यूटर की, तो सर हमें लैपटॉप यूज़ करना सिखाते थे और इवन कैनवा यूज़ करना भी सिखाते थे। तो मैं कहती थी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। और सर कहते थे जिनका ड्रीम नहीं है और जो कुछ नहीं करना चाहते लाइफ में आफ्टर सेकेंड ईयर, तो उनका पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कहती थी मैंने तो पता नहीं करना क्या है। देन अब मुझे रियलाइज़ उस वक्त हुआ था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने ध्यान स्कूल की तरफ मूव किया तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक होता ही है कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा लाइक एफर्ट भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है आगे। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन के साथ वो भी बहुत ज़रूरी है। इवन अगर हम आउट ऑफ कंट्री के स्कूल देखें ना, तो उन्हें वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। इवन चाइनीज हो या जापानीज हो, बट हमारे उसमें ये है कि हम एक एजुकेशन ले तो रहे हैं बट हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। इवन स्कूल में भी आप देखो कंप्यूटर लाइव नहीं होती, या जो बायोलॉजिकल के स्टूडेंट है उन्हें एक्सपेरिमेंट का पता ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना हम्म। चाहिए, हमें ज़्यादा लाइक मुझे लगता है कि थ्योरी से ज़्यादा ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट पे फोकस करना चाहिए, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम है। और जो एजुकेशन जिसकी वजह से लाइक जो स्टूडेंट है वो इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते स्कूल में या कॉलेज लाइफ में। अच्छा इमन ये बताएं कि जैसे आप कह रही हैं कि मतलब एआई की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में भी, मेडिसिन में भी, हर चीज में, तो फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए लोगों को डिजिटलाइज होना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर पे आना पड़ेगा, ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में हमारे मुल्क से ये बैग वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, किताबें और ये, मतलब हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे आ जाएंगे, या इसको अभी आने में मजीद टाइम लगेगा। मे बी ये लाइक हमारी कौम पे डिपेंड करता है। होता ही है कि हमारी जो चीज़ होती है ना, हम उसको बहुत कम प्रमोट करते हैं। देखें अब हमारी जो
में भी बहुत ज़्यादा आती है। बट पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम एजुकेशन लें, और सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये है कि हम डॉक्टर बने। डॉक्टर से ये होगा कि उसकी हम्म। डिमांड बहुत हाई है, हम अच्छे मनी अर्न कर सकते हैं। तो हर कोई, इवन मैं खुद जिस स्कूल में थी ना, तो उसमें जो गर्ल्स थी या बॉयज़ थे वो सब मेडिकल में ही थे। तो क्योंकि मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल में, तो मैं सोचती थी पता नहीं, अब देखें सभी लाइक दे देते हैं, पेपर दे रहे होते हैं इंटर के। तो होता ही है कि एक सेलेक्ट होता है, जो इतने सारे लोग हैं वो और भी तो फील्ड में जा सकते हैं बट नहीं जाते, तो उनका वही कॉन्सेप्ट होता है कि हमने डॉक्टर बनना है, मनी अर्न करना है। बट अगर वही यही स्किल सीख लें, डिजिटल की तरफ आ जाएं, तो वो स्किल भी सीख सकते हैं और मनी भी अर्न कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हें कुछ नॉलेज भी होगी और उनका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन ये ना कि हम लोगों को फिर की अवेयरनेस कौन देगा कि मतलब अगर सबने मेडिकल, किसी का एक का दिल करे ना मेडिकल की तरफ जाने का, तो सारी आवाम उसी तरफ चल पड़ेगी। अगर किसी एक ने जब प्री इंजीनियरिंग करनी, ऐसा सारी आवाम उसी तरफ चल पड़ेगी, फिर इन्हें कौन समझाएगा, कौन इनको सही रास्ता बताएगा। एक जो सीधा रास्ता बता रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि ये हमें गुमराह कर रहे हैं, या ये चीज़ हम्म। फेक हो सकती है। जिस तरह हमारा स्कूल है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है, इवन वो कमेंट भी कर रहे होते हैं कि ये स्कूल फेक हम्म। है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करवाया जा रहा और ये बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। बट जो स्टूडेंट यहाँ स्कूल में हैं, उन्हें लाइक पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनके लिए कितना बेटर है। इवन हमारे स्कूल में ना एक ऐसा बॉय है जो मेरे क्लास वालों भी है, बहुत छोटा है, आई थिंक 10 ईयर का या 11 ईयर का। तो वो हम्म। बेचारा ना इंटरव्यू कर रहा था, देन उसके कमेंट आया हुआ था कि आपका स्कूल अच्छा नहीं है और आप पता नहीं क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उसे इतना अच्छा से जवाब दिया हुआ कि मैं मनी भी अर्न कर रहा हूँ और मुझे इतना टाइम भी हो गया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मेरे में कॉन्फिडेंस भी आ गया है, और इवन मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, किसी के साथ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा देखो, 11 ईयर का स्टूडेंट कितना छोटा हो के वो कर रहा है, तो जो इतने बिल्कुल। बड़े पढ़े हैं उन्हें लगता है कि हम इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है। इवन अगर हम देखें ना, तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स भी हैं या ऐसे लोग हैं जो किसी से भी बात करने से डरते हैं। और जो अब रिहान स्कूल के स्टूडेंट है वो इतने छोटे हैं, इवन वो अगर उन्हें इंग्लिश नहीं आती ना, तो आप देखेंगे वो इंग्लिश इंटरव्यू भी कर रहे होते हैं, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और लगता है कि इन्होंने तो लाइक पीएचडी की हुई है इंग्लिश। तो ये बहुत बड़ी बात है छोटे से बच्चों के लिए, बट लोगों को लगता है कि ये फेक है। अब जैसे आपने कहा ना कि वो इंटरव्यू कर रहे थे तो नीचे कमेंट आया, अब अगर वो कमेंट करने वाले बंदे को आप कैमरे के सामने बिठा देंगे ना, तो ही कैन नॉट इवन टॉक। वो कैमरे को फेस करके ये शायद बात भी ना कर सके, लेकिन रेहान स्कूल का 10 साल का बच्चा भी जो है वो ये कर रहा होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मैं, आप अगर, आप लोग तो बहुत मतलब छोटे बच्चे हैं ना, मैं अगर अपनी भी बात करूँ ना, तो मैं इस एज में भी, मुझे जब लोग सुन रहे हैं ना कि मैं अच्छा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल के साथ अटैच हूँ और मैं वहाँ वहाँ पे ये टास्क कर रही हूँ, तो मुझे भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट बात वही है कि जो समंदर के अंदर होता बिल्कुल। है उसको गहराई का अंदाजा होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। अच्छा एमन, अब मैं लास्ट में ना अपने अपनी एज की बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहूंगी कि वो कैरियर ओरिएंटेड हो, कैसे हो, सिर्फ एक ही सोच ना रखे। मतलब एक औरत जो है वो आने वाले वक्त में घर भी संभाल सकती है, वो काम भी कर सकती है, वो बच्चे भी पाल सकती है, वो सब कुछ कर सकती है। तो कैसे वो कैरियर ओरिएंटेड हो, अपने माइंड को चेंज करे और सब कुछ, तालीम, तरबियत, स्किल्स सारे कुछ साथ लेके चले। ओके, सो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मुझे तो है कि मैं सारे ही स्किल सीखूँ, अगर वो डिजिटल है या जो गर्ल्स के लिए होता है लाइक सिलाई कढ़ाई, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं कहती हूँ कि मेरी मम्मा भी मुझे कहती है, मेरे भाई कहते हैं एज अ गर्ल आपको सब कुछ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो तब आपको वो यूज़फुल रहे। इवन आप इंडिपेंडेंट हो, एक गर्ल लाइक मे बी आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम्म। आप फैमिली को नहीं भी सपोर्ट कर सकती, जिस तरह अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अभी कॉलेज लाइफ में होती, देन मैं यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करती, मे बी मैं कहती कि नहीं मुझे नहीं करना, क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अभी जो मुझे चैलेंज नज़र आ रहा है वो यही है कि जो भी क्लास फेलो जिन्होंने अभी सेकंड ईयर कंप्लीट किया है, तो बेचारी यही सोच रही है कि हम अगर लाइफ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे जो सेमेस्टर की फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो कुछ लोग नहीं उसको वो कर सकते इजली। तो मेरी जो फ्रेंड है वही मुझसे पूछ रही थी कि आप कौन सा कोर्स करी हो और मुझे भी ज्वाइन करना है, मैं भी मनी अर्न कर सकती हूँ। मैंने उसे बताया yes, आप मनी अर्न कर सकते हो, बट उससे पहले आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। इसके साथ आपको स्किल के साथ भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। बट जब लोग देखते हैं ना कि इतना ज़्यादा टाइम है, तो फिर कहते हैं नहीं, हमें कट शॉर्ट ही ढूंढना है और हमें वही काम करना है। तो ये बहुत बुरी बात है, आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो उसके साथ आपके पास स्किल होनी चाहिए, चाहे वो डिजिटल हो, कुछ भी हो। इवन बस आप अपने आप को सपोर्ट कर सको, आप अपनी एजुकेशन में थोड़ा अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सको। क्योंकि अगर अब तो देखा जाए ना, तो अब यही दौर है कि 16 से 15 से ही लाइक बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए।
देन ही वो अपने फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने अमन। और देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर एक 16 इयर्स की बच्ची नहीं हार मान रही है और वो हर तरह से माशरे का भी मुकाबला कर रही है, सोशल मीडिया पे अपीयरेंस भी दे रही है, स्किल्स भी सीख रही है, तो ये आने वाली बच्चियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच एमन, हमें टाइम देने के लिए और अपनी जो है वो इतनी अच्छी हमारे साथ बातें करने के लिए, अपना विजडम, अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। इंशाल्लाह जिंदगी ने मौका दिया तो आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे और किसी बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे करेंगे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, आप भी। अल्लाह हाफिज। So viewers, अल्लाह this was our postcard. This was our podcast, the Trainer Podcast. And इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम दोबारा किसी न्यू गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, एक न्यू एक्साइटिंग थॉट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।